नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी के अलर्ट्स में, जो कि प्रोवाइड करता है आपको हर जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यह रिक्रूटमेंट निकली है एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 में। यह रिक्रूटमेंट इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है और इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और कौन सी पोस्ट निकली है और एज क्राइटेरिया और सैलरी भी आपको शो होगी, और इसकी जो भरने की लास्ट डेट है वो आपको पूरी बताई जाएगी। अगर आप इस रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। जो पहली पोस्ट निकली है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की रहने वाली है। और जो एज जो होनी चाहिए वो और अप टू 30 तक एज बताई गई है। और क्वालिफिकेशन बताई गई है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, और 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड मेंटेनेंस एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में होनी चाहिए। तो सेकंड पोस्ट जो है बीआरओ में निकली है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, जिसकी एज जो है 30 से अबव 30 तक बताई गई है। जो और क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है इसके लिए, जो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। और थर्ड जो पोस्ट निकली है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में निकली है, और पोस्ट जो रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की रहने वाली है, और एज बताई गई है अप टू 32 ईयर तक। और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए कोई भी वैलिड एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और जो अगली पोस्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है, और इसके लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, और एज जो होनी चाहिए 32 ईयर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और जो अगली जो पोस्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए, जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की है, और एज अप टू 30 तक होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है वो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में ही है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, और अप टू 30 तक इसकी एज मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो पोस्ट सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में ही है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है, और एज जो मांगी गई है वो 30 मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और अगली जो पोस्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए है, और जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, और एज होनी चाहिए अप टू 32 तक। और क्वालिफिकेशन जो है डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए एक और पोस्ट निकली है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए निकली है, और अप टू 32 तक एज मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन इसके लिए डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, और पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है, और एज जो होनी चाहिए 30 ईयर तक होनी चाहिए। और सैलरी जो बताई गई है और क्वालिफिकेशन जो बताई गई है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट प्लस, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड पे होना चाहिए। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में ही अगली जो पोस्ट निकली है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है, और एज क्राइटेरिया जो है अप टू 30 के लिए। और डिग्री इन इलेक्ट्रिक क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है फेराका बैरेज प्रोजेक्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, और एज अप टू 30 ईयर तक मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड से मांगी गई। और फेराका बैरेज प्रोजेक्ट के लिए अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की रहने वाली है, और एज अप टू 30 तक मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड मांगी गई है। और फेराका बैरियर
फराका वेर एज प्रोजेक्ट के लिए अगली जो पोस्ट निकली है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए निकली है और एज अप टू 30 मांगी गई है और क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए है और पोस्ट जो रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रहने वाली है और 30 तक एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बोर्ड एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में होनी चाहिए। और अगली पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ही है और उस पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और एज जो क्राइटेरिया है वो 30 ईयर मांगा गया है। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क के लिए। और अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च के लिए रहने वाली है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है NTRO है और पोस्ट जो रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल की रहने वाली है और एज क्राइटेरिया जो मांगा गया है 30 ईयर अप टू 30 ईयर और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और अगली जो पोस्ट रहने वाली है नेशनल टेक्निकल रिसर्च में ही रहने वाली है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट रहने वाली है वो 30 ईयर अप टू 30 ईयर तक होगी और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और जो अगली पोस्ट रहने वाली है नेशनल टेक्निकल रिसर्च के लिए रहने वाली है NTRO के लिए ही रहने वाली है और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो पोस्ट रहने वाली है और एज जो मांगी गई है अप टू 30 ईयर तक मांगी गई है और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मांगी गई है। और इन सभी एप्लीकेशन को आप भर सकते हैं हमारी साइट से जाकर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और वहां से आप क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन में कितनी पोस्ट रहने वाली है ये बताया नहीं गया है, आप इसको भर सकते हैं हमारी साइट पे जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।